वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। एक बार पुनः सभी भक्तों का स्वागत है सनातन धर्म को समर्पित चैनल सनातनालय पर। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। फिर आपको बतलाएंगे कि व्रत और पूजन के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इसके पश्चात पूजन विधि और अंत में कथा कहेंगे। ध्यानपूर्वक सुने। इसके पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। भक्तों, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। इसके साथ ही वट वृक्ष, जिसको बोलचाल में बरगद का पेड़ कहते हैं, की विधिवत पूजा करती है। यह व्रत सर्वाधिक कठिन व्रतों में से एक है और महिलाओं को भीषण गर्मी में पूजा होने तक निर्जला रहना पड़ता है। व्रत का उद्देश्य पति और संतान के लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। अब आपको बतलाते हैं कि इस व्रत व पूजन के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। सावित्री और माता पार्वती के प्रतीक बनाने के लिए गाय का गोबर, चावल और हल्दी के पेस्ट में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें। इससे थापा दिया जाता है। कच्चा सूत या फिर सफ़ेद धागा, आजकल लोग मौली धागे या कलावे का भी प्रयोग करने लगे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बांस का पंखा, बरगद की एक कोपल, लीची, आम, केला, फूल, फल, माला, बतासा, सिंदूर, रोली, इत्र, सुपारी, पान, लाल कपड़ा, अक्षत, सुहाग का सामान, नगद रुपया, भिगोया हुआ चना, गेहूं के आटे से बनी पूड़ियाँ, आटा व गुड़ से बने गुलगुले, थाली, मिठाई, धूप, दीप, दूध, धान का लावा, कई जगहों पर उसे खोई कहा जाता है, लोटा, गिलास, केले का पत्ता इत्यादि। अब आपको संक्षेप में वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बतलाते हैं। वट सावित्री पूजा वाले दिन स्नान ध्यान के बाद व्रतिन महिलाओं को चाहिए कि लाल या पीले रंग के स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित कर ले और थाली तैयार कर ले। वट वृक्ष के पास गौरी, गणेश, ब्रह्मा, सावित्री और शिव पार्वती का वाहन कर उनको स्थान दे। बतला दे कि वट वृक्ष में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना जाता है। वट वृक्ष की जड़ में सावित्री और सत्यवान को भी स्थान दे। प्रतीक स्वरूप पुष्प, जल इत्यादि दे सकते हैं। दीप धूप जला लें। पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन अर्थात धूप, दीप, नैवेद्य, जल व पुष्प से पूजन। इसी प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजा करना अर्थात पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत या जनेऊ, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, स्तवन, पाठ, तर्पण और नमस्कार द्वारा पूजन संपन्न करें। अवाहित देवी देवताओं व सावित्री और सत्यवान के नाम पर बरगद के वृक्ष की जड़ में जल दे अर्पित करें। जल अर्पित करते हुए यह मंत्र पढ़े। नमो बट मूले स्थितो ब्रह्मा, बट मध्ये जनार्दन, बटाग्रे तो शिवम विद्यात्, सावित्रे बट संयुता, बट सिंचामि ते मूलम, सलिलैरमृतोपमयी। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, पीला चना, गुड़ व मिठाई चढ़ाएं। मैथिल अंचल में, मिथिलांचल में धान का लावा दूध के साथ मिलाकर नाग देवता को अर्पित किया जाता है। मिथिला क्षेत्र में इसे लेकर एक कथा भी कही जाती है, जिसे हम अन्य वीडियो में आपको सुनाएंगे। इसके बाद बांस के पंखे से पूजा स्थल और वट वृक्ष को इच्छानुसार 7 या 14 बार हवा झेले। इसके बाद वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए
आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेट देवे। सूत लपेटने के बाद हाथ में फल और जल लेकर पुनः 7 बार परिक्रमा करें। फल के रूप में आम व लीची का प्रयोग किया जाता है। फल वट वृक्ष को अर्पित कर दे। इसके बाद प्रणाम कर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रणाम करते हुए यह मंत्र उच्चारित करें, नमो मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो वेष्टरूपिणी आग्रता शिव रूपाय वृक्षराज नमोस्तुते। अब व्रत की कथा सुने, जो इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, आपको एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास जा पहुंचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आज कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती है। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री को आभास होने लगा कि कुछ अनर्थ होने वाला है। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां जमराज आते दिखे। जमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने भी अपने तपोबल से शरीर छोड़ दिया और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने का प्रयत्न किया कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज के पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में
कोई पीड़ा नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सोचा कि सावित्री को और वर चाहिए, सो उन्होंने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो भक्तों, आज हमने आपको वट सावित्री व्रत को लेकर सभी जानकारियां विस्तार से दी और अंत में कथा भी सुनाई। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भक्त दक्षिणा देना चाहते हैं वो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। यही हमारी दक्षिणा होगी। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे।